तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो क्या पहला जो क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस सेट में आपके दो संख्याओं का योग जो है 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, जब आपको संख्याओं का योग और अंतर दिया गया हो तो सिंपल तरीका होता है, जो योग दिया होता है क्या है 46। अब इसको दो भागों में क्या करिए, तोड़ दीजिएगा तो 23 और 23 आएगा। दो बड़ा भागों में 23 और ये 23 आ जाएगा, ठीक। और उनका अंतर दिया है 14, तो 14 का आधा कर लीजिएगा, क्या आएगा 7। क्या आ जाएगा 7। तो एक बार आप घटा लीजिएगा, जोड़ लीजिए एक तरफ से, एक तरफ क्या कर लीजिए घटा दीजिए। क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो देखिए 23 7 30 हो जाएगा और 23 में से 7 घट जाएगा 16। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, 14 है, ठीक। और एक संख्या हो गया 30 और एक संख्या क्या हो गया 16। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है भाई, 30 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 124,506 के पावर 225 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिए अब हम लोग इतने बार गुणा नहीं करेंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये क्या हो आपके अंक अगर हो 1 0 5 1 और 6 हो, अगर ये 4 अंक हैं अगर, तो उसके पावर में चाहे जितना भी मान रहे, ठीक, उसके पावर में चाहे जितनी बड़ी घात हो, वही संख्या क्या होती है, जो लास्ट वाली संख्या को क्या होती है, वही क्या होती है आपकी इकाई की अंक होती है। जब लास्ट में 6 है, 6 का पावर चाहे जितना भी कर दें, चाहे इधर जितना बड़ा है चाहे ऊपर जितना बड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लास्ट का अंक है इकाई का, वही कहा जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना। देखिए आपका जो है घोल कितना है, 15 लीटर, क्या है 15 लीटर का, ठीक। जिसमें 40% चीनी है, तो 15 का 40%, तो 15 चौके परसेंटेज मतलब क्या, 40/100 कट गया, 15 0 0 15 60/10 यानी क्या हो गया 6 लीटर का, यानी 6 की आपका चीनी हो, क्या हो गया चीनी, 6 के चीनी हो गया। तो बाकी कितना हो गया, 9 बचा यहाँ पे, तो 9 क्या हो जाएगा लीटर आपका पानी हो गया, फिर 9 kg पानी, ठीक। इसमें जो है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो चीनी का मात्रा वही रहेगा, तो 3 लीटर और ऐड कर दिया जाएगा पानी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 लीटर हो जाएगा पानी। तो कह रहा कि इस नए घोल में, तो जो नया घोल का मात्रा हो जाएगा 3 और हो जाएगा, 15 3 18 लीटर का हो जाएगा, यानी कि 18 kg का, यानी 18 लीटर या फिर 18 kg का क्या हो जाएगा आपका घोल हो जाएगा। तो कह रहा चीनी का परसेंट, तो पूरे घोल के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि चीनी कितना परसेंट है, तो यानी कि 18 लीटर में 6 क्या है के चीनी है, इसका परसेंटेज कितना होगा। तो भाई मान लेते हैं x% होगा 18 का, x/100 बराबर क्या होगा आपका 600 हो गया बराबर 18x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 भागे 18, काट देंगे हम यहाँ से 6 बार में, तो 100/3, 18 600, अगर 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3, 33 है 99 1 100/3। तो आपका आंसर जाएगा 33 सही 1/3%। क्या अगर जा तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी 18 देखेंगे और 13 देखेंगे, लिखेंगे 3 का अनुपात है, तो फट से मार देंगे 33%। बहुत लोग मार चले जाते हैं, गलत जगह हमारा क्या आंसर है हमारा 33 से 1/3%। देखिए अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, क्या है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितना रन बना दे ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। यानी कि 10 पारियों में औसत क्या है उसका 60 है, ठीक। तो 10 पारियों का औसत 60 है, 10 पारियों का रन कितना होगा 10 × 7 टोटल रन भाई 10 पारी में, एक पारी में 60 रन बना, 10 पारी में कितना बनाएगा 600 रन, ठीक। तो कह रहा कि 11वीं पारी में कितना बना देगा, उसका जो औसत 62 हो जाएगा, यानी 11 पारियों में औसत 62, मतलब एक पारी का जो क्या होना चाहिए 62 होना चाहिए। तो 11 पारियों क्या हो जाएगा 11 × 62 हो जाएगा आपका 682। देखिए 60 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 600, प्लस हो जाएगा 120, नहीं देखिए 62 × 11 कैसे करते हैं हम लोग, जब भी की संख्या में आपका 11 से गुणा करना होता है कुछ नहीं करते। देखिए
जो शुरुआत है उसको लिख देंगे, लास्ट वाला उसको लिख देंगे, बाकी इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 2 8 682 कितना बनाएगा 682, यानी कि तो पूछ रहा है कि 11वीं पारी में कितना रन बना देगा, उसका 62 रन क्या हो जाए, औसत 62। देखिए तो 11वीं पारी में कितना ज्यादा बनाएगा, 10वीं पारी तक क्या था इनका 600 था, 11वीं पारी में कितना बना दिया, एक पारी में 82 ज्यादा बना रहा है, 600 से 682 पहुंच गया, यानी कि 11वीं पारी में जो है वह 82 रन बना देगा, तो उसका औसत क्या हो जाएगा 60 से बढ़कर के 62 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए लास्ट अगला क्वेश्चन है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से गुणा करना है। देखिए y में से y के x%, y में से y के x% को घटाने का अर्थ, इनमें से किस घटाने का अर्थ y को निम्न में से गुणा करने से है। ठीक, देखिए y में से हम क्या घटाना है, y में से y का x%, y माइनस y का x%, y गुणे x बटा 100, y का x% मतलब ही होगा। ठीक, तो यहां से अगर y कॉमन निकाल लेते हैं तो y माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 x। ठीक, देखिए तो क्या कह रहा है कि y को निम्न में से गुणा करना है। देखिए y में से किस में गुणा किया गया, इस वाले पद में, तो ऐसा कहां पर आया ये वाला पद, देखिए यहाँ पर आया 1 माइनस, अगर हम y में से अगर y को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, y माइनस y में से y के x% के घटाने के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 बराबर x प्लस 1/1 बटा के 1 प्लस 1 प्लस 5 1 बटे 5 प्लस 1 बटा 2 है, तो x का मान को, देखिए आपका x बराबर 2 बराबर, इस पूरे का मान क्या 2 के बराबर है, तो पूछ रहा है कि x का मान, तो हम पहले सबसे पहले देखिए कि हम निकाल लेंगे वैल्यू, यहाँ तक का वैल्यू, ये वैल्यू अगर आपको यह मान क्या हो पता हो जाए तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, लंगड़ा भी इसको बोलते हैं, ये बहुत सरल होता है कि इसको हल करने सबसे पहले जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, लिख देंगे, देखिए सबसे पहले क्या एक आया है, 1/2 से शुरुआत करेंगे, 1/2, पहले एक आया है तो 1 लिख लेंगे, बाद में 2 आया 2 लिख लेंगे। ठीक, और 1 और 2 क्या है प्लस है, तो 2 डॉट कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 गुना होता तो डायरेक्ट इस संख्या में इसको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर 5 गुना है तो 5 गुना इस संख्या को 5 गुना करके इसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक, 2 गुना होता तो इस संख्या को 2 गुना करके इसमें इस संख्या को जोड़ देते, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो 5 9 10 1 क्या हो जाएगा 11। अब क्या है अगला 1 है, यानी कि सिर्फ 1 गुना करके इस संख्या को जोड़, अगली संख्या को जोड़ देंगे, तो 11 1 कम 11 2 13। अब जिस तरीके से जो पहले आया था ऊपर लिखे थे, जो बाद में आया था उसको नीचे लिखे हुए थे, इसी तरह यहाँ भी लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 11/13, यानी कि हमारा यहाँ पूरा वैल्यू नहीं है, हमारा जो रेड कलर का है उसका वैल्यू का 11/13, तो हो जाएगा हमारा 2 बराबर x प्लस 11/13। ठीक, तो x बराबर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा उधर घट जाएगा, तो x बराबर 2 में से घट जाएगा 2 माइनस 11/13। एलसीएम निकाल लेंगे, 2 बार जाएगा 13 दुना के 26 का हो जाएगा 26, एक बार जाएगा तो 1 गुणे 11 11/13 हो जाएगा, तो 26 में से 11 घटा 15 बचा बटे 13, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 15/13, क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा हमारा 15/13, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आया था कि x प्लस 1/(x²/98), जहां x इज ग्रेटर देन 0 हो तो x क्यूब प्लस 1/(x³ का मान क्या होगा, यानी कि x² प्लस 1/(x² का मान का दिया 98। देखिए सबसे पहले हमको x का मान चाहिए, तो जिससे कि हम लोग को पता होगा, यदि बेसिक वीडियो में बताए होंगे कि x प्लस 1/(x² बराबर अगर मान लेते हैं 10 है, ठीक, तो x² प्लस 1/(x² का मान निकालते हैं, इनका वर्ग करके 2 घटा देते हैं, तो हमारा क्या आता है 100 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 माइनस 2 98। ठीक, मतलब ये प्रक्रम होता है, तो यानी कि यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 1/x का तो 10 आएगा, x प्लस 1/x का मान 10 आया, तो पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³। अब जब प्लस प्लस दिया हुआ हो तो हमको 1/x का, देखिए कहीं ना कहीं a प्लस बी के रूप का है, a प्लस बी का मान दिया, a³ प्लस b³ का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग करते क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब कर देते हैं माइनस में, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ये वाला पद 3 गुणे a प्लस बी, यानी कि जो दिया हुआ है 10।
कर देंगे यहाँ पे। तो आपका हो गया 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 10 गुणे 3 30। 1000 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70। हमारा आंसर हो जाएगा 970। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं में 10 संबंधे 15 संबंधे 24 का अनुपात यदि तीनों का योग जो है 98 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसको सबको यूनिट मान के चलते हैं तो 10 यूनिट प्लस 15 प्लस 24 बराबर यूनिट मान लेते हैं इनको, यानी एक्स के रूप में। इनका क्या 98 है तो 25 और ये 24 49 यूनिट हो गया। 49 यूनिट बराबर हो गया 98। तो एक यूनिट का मान का आ गया 2 हो गया। 49 भागे अरे 98 भागे 2 करेंगे और 49 करेंगे 2 आएगा। एक यूनिट का मान का हो गया 2 हो गया। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर 24 है। सबसे बड़ा क्या है 24। तो 24 का आ जाएगा एक यूनिट का मान 24 है तो अरे एक यूनिट का मान 2 है तो 24 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 24 गुना के 48। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 48। अगला प्रश्न है कि 17 संबंधे 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5/7 हो जाए। ठीक, तो अनुपात को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 17 संबंधे 19 को लिख सकते हैं 17/19। क्या घटा दे तो हम मान चलते दोनों में से क्या घटा दिया एक्स घटा दिए कि अनुपात क्या आ जाएगा 5/7, यानी कि 5 संबंधे 7 का मतलब 5/7 हो जाए। ठीक, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 5 संबंधे 7, तो 5 संबंधे 7 को हम लिख सकते हैं 5/7। ठीक, तो 17 7 कितना होता है 119, 17 7 119 माइनस 7 एक्स हो गया बराबर और 19 5 95 माइनस 5x, 95 माइनस 5x जाकर के घट जाएगा उधर। तो ठीक, जाकर के उधर वाला घट जाएगा ये वाला पद। इसको एक तरफ कर लेते हैं तो 119 से सॉरी। ठीक, ये जाकर के घट जाएगा 119 में से घटेगा हमारा 24, 119 में से घटेगा 95, तो 19 तो पूरा बच गया, बाकी ये 5, तो 19 5 कितना होगा 24। 24 बराबर हो जाएगा माइनस उधर का आ जाएगा प्लस, -5 + 7 क्या हो जाएगा 2x। तो x बराबर का हो जाएगा 12, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा यदि प्रत्येक पद में से 12 घटा देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 17 संबंधे 19 से 5 संबंधे 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात क्या है 5:3। दो धातुओं का मिश्रण है जिसमें से दोनों का अनुपात क्या है 5:3 का है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए और 5:3 का अनुपात में क्या 80 ग्राम हो जा रहा है, 5:3 को क्या 80 ग्राम हुआ टोटल। ठीक, तो यानी कि एक 5 यूनिट है, एक क्या है 3 यूनिट है, यानी कि टोटल 8 यूनिट है। तो एक 8 यूनिट बराबर 80 है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 ग्राम। क्या हो जाएगा एक यूनिट का मान 10 ग्राम हो जाए। ठीक, तो कह रहा कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दिया कि अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। तो पहली में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, परिवर्तन किसमें कह रहा है दूसरा वाले में। दूसरा में परिवर्तन कितना जा रहा है 1 यूनिट का। कितने यूनिट के यहाँ पर 3 यूनिट है पहले, अब क्या हो जा रहा है 4 यूनिट हो जा रहा है, 1 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है, जबकि 1 यूनिट का मान कितना है 10 ग्राम। क्या है 1 यूनिट का मान क्या है 10 ग्राम। समझिएगा बहुत सरल सवाल है। पहले अनुपात क्या है 5:3 का अनुपात का है तो 80 ग्राम हो रहा है, तो इसको यूनिट मान लेते हैं 5 3 8 यूनिट 80 ग्राम, तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया 10 ग्राम। ठीक, अब क्या है कि कितना मिला दिया जाए कि इनका अनुपात 5:4 हो जाए, अब यानी कि हो जाएगा 9 यूनिट। ठीक, तो परिवर्तन किस में हो रहा है बी धातु में, तो बी का मान कितना 4 है, यहाँ क्या था 3 था, बढ़ा कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 10 ग्राम के बराबर। तो यानी कि हमको बी धातु में 10 ग्राम का अतिरिक्त मिलाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, कोई धन जो है साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका ब्याज साधारण ब्याज का 3/5 हो गया। यानी साधारण ब्याज का क्या पूछ रहा है ब्याज जो है उसका 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का। ठीक,
तो मूलधन का कम है, यानी कि ब्याज 3 हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन का P गुणे 3/5। ठीक, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन का P उधर कर देंगे, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5। तो साधारण ब्याज का मान 3 हो जाएगा, मूलधन का मान क्या हो गया 5, यहाँ से निकल के चला आया। तो साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100। P का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया, R का मान हमको निकालना है, T का मान 3 वर्ष दिया बटे 100। साधारण ब्याज का मान कितना हमारा है 3। एक 3 से 3 कट गया, ठीक, एक कट गए, एक बार में 5 चौके 20, इधर गुणा हो जाएगा 20 से कम 20, आर का मान क्या हो जाएगा 20, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत सरल तरीका, देखिए समझना यहीं पर है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे 3/5, मूलधन इधर चला आएगा, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5, तो साधारण ब्याज का मान 3 और मूलधन का मान क्या हो गया 5। तो रख देंगे इस वैल्यू में, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे 100/100, ये कट जाएगा 20/5, 1 3 से 3 कट गया, आर बराबर 20 गुणे 1, आर का मान का हो जाएगा 20%, यानी कि दर का हो जाएगा हमारा 20%। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 84 रुपया प्रति सप्ताह, मतलब कि 6 व्यक्ति 8 दिन 7 काम करके एक सप्ताह में जो है 84 रुपया कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितना कमाएंगे। देखिए तो 6 व्यक्ति 8 दिन 7, मतलब कि 6 व्यक्ति 8 घंटा 7 दिन का काम जो है 8400 रुपया है। ठीक, ये क्या सबको मानते हैं इतना यूनिट, भाई इतना यूनिट काम हुआ। यदि एक व्यक्ति 1 घंटा में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 व्यक्ति 8 दिन और 7 सप्ताह, मतलब कि 7 दिन में कितना यूनिट काम हुआ। तो 8 7 6 कितना हो गया 7 6 7 42, जाकर उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 कट जाएगा, बचा 200। 8 x बराबर 200, यानी कि 1 x बराबर हो जाएगा 25। ठीक, 1 यूनिट का मान हो गया 25। तो कहा जा रहा है कि, या फिर ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं, 6 गुणे 8 गुणे 7 इतना काम बटा के मजदूरी 8400 बराबर इतना काम कितने यूनिट है आपका 6 नहीं 9, आपका 9 मजदूर 6 घंटा, उसके बाद से 7 दिन काम कितना कमाएंगे, इसको हल कर देंगे। ठीक, देखिए 6 7 6 और 7 कट गया, 8 x बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में जब x मान लेते हैं 8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 84 को 9, 84 को 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0, 8 चौक 32 के 9 चौक 36 है, 36 के 6 आदमी का 3, 8 चौक 32, 3 का हो गया 35, 8 चौक के 35 नहीं 9 72 है ना, 9 72, 3 का 75। तो 9x का मान कितना हो गया आपका, 8x का मान हो गया आपका 75,600। तो x का मान हो जाएगा, भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 9 8 72, 9 बार गया, 3 शेष बचा यहाँ पे, 3 और 36 हो गया, 8 चौके का हो गया 32, 8 चौके 32, फिर 4 शेष बचा तो क्या हो जाएगा 8 5 40, कट गया, 1 0 बच गया, 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 9,450 रुपया कमाएंगे। ठीक, सिंपल तरीका होता है वो। देखिए अगर यहाँ से भी निकाल लेंगे कि 1 यूनिट, देखिए आपका 6 दिन, सबको मान लेते हैं एक व्यक्ति 1 घंटा और 1 दिन का 1 यूनिट, तो 6 व्यक्ति 8 घंटा 7 दिन 84 रुपया कमाते, 1 यूनिट का मान क्या हो गया यहाँ से 25, तो यहाँ इतना यूनिट का मान निकाल देंगे, कितने का 9 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 25 कर देंगे, आंसर आएगा यहाँ से भी। ठीक, इसको भी हल कर देंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, एक व्यक्ति जो है साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, यदि वह नियत चाल के 4/5 से चाल से चले तो 8 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत चाल से जाने पर वह कितना मिनट समय लेगा। तो नियत चाल को पूछ रहा है, तो नियत चाल का 4/5 को देखेंगे तो हमारा 1 से कम है, यानी कि चाल क्या कह रहा है कि अपनी घटा रहा है। ठीक, तो घटा रहा है यानी कम चाल चल रहा है, तो कम का है 5 है और 4 है, एक ज्यादा वाला क्या 1। ठीक, तो इनके बीच का अंतर क्या है भैया 1 यूनिट का, 4 और 5 यूनिट का है 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट, इसको क्या मानते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट के अंतर करने पे
18 मिनट लग रहा है। क्या लग रहा है? 18 मिनट का समय लग रहा है, मतलब 18 मिनट का देरी हो 1 मिनट के अंतर पे। अगर नियत चाल से चले, तब देखिए नियत चाल से चलेगा तो समय कम लगेगा। ठीक, यदि 4 चाल से चला था, ये वाला 4 इस चाल से चला होगा, समय इसके रिस्पेक्ट में लगेगा। जब 4 ये वाला लेगा तो समय ये वाला, क्योंकि 4 वो दूरी बटा समय होता है, दूरी और चाल एक दूसरे के व्युत्पन्नपाती होते हैं। चाल ये लेंगे समय लेंगे, और चाल ये लेंगे तो समय ये लेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि यदि नियत चाल से चले, तो नियत चाल से चले तो समय कितना लेगा, तो समय कितना लेगा, ये वाला लेगा। नियत चाल मतलब कि 5 की चाल से चलेगा तो समय 4 लगेगा, तो 18 गुणे 4, 18 चौके 72 मिनट। तो 72 मिनट यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो हमको देखिए किस ऑप्शन में दिया, मिल जाएगा। तो 72 मिनट कितना हुआ आपका, 1 घंटा पूरा हो गया 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट मतलब क्या होता है कि 60 मिनट का 1/5वां भाग, तो 1 सही 1/5, 1 घंटा 1 सही 1/5 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाई 250 मीटर व 260 मीटर है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए जब दो विपरीत दिशा में कैसे आ रही है, तो उस समय में क्या होगा, दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, क्या है, तो दो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। अगर एक ही दिशा में चाल का होता है, घट जाता है, तो चाल का हो जाएगा हमारा 200 आपका 52 + 50 हो जाएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। और इनकी जो दूरियां क्या है, 250 और 250, यानी कि 250 एक का हो गया, 260 हो गया, दूरी कितना हो गया, 250 + 10 हो गया आपका 510 मीटर। अभी मीटर दूरी मीटर में है, और आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको बदल लेंगे हम लोग, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो पूछा जा रहा है आपका समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 510 बटे चाल कितना है 102 गुणे 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 510 गुणे 18 102 गुणे 5 कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, दोनों 18, ये हो गया हमारा 51। ठीक, अब ये देखिए कट जाएगा 10 बार में, 51 गुणे 10 तो 90 हो गया, 10 गुणे 90/5 यानी कि 18 सेकेंड। तो उनको पार करने में जो समय लगेगा 18 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, जबकि नदी का प्रवाह जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह शांत जल वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। जल के अनुकूल जो जा रहा है 24 किलोमीटर जा रहा है, और प्रतिकूल जो है 16 किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों को जो है जाने में कितना समय लगेगा टोटल। तो सबसे पहले देखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में धारा की चाल नहीं होता है, यानी बोट होता है, बी फॉर बोट यानी कि आपका नाव की चाल बी बराबर दे दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रवाह की मतलब कि नदी के जल का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डब्ल्यू का मान लिख लेते हैं, डब्ल्यू मतलब वाटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल में क्या होता है, चाल आपका जुड़ जाएगा यहाँ से, तो बी + डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि 10 × 2 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, और प्रतिकूल की बात करेंगे तो बी - डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि 10 - 2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 12 × 2 = 24, समय दूरी बटे चाल, दूरी 24 बटे चाल का हो गया 12, यानी कि 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, बाकी ये वाला आपका 16 किलोमीटर घंटा चाल है जा रहा है, अरे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जाएगा 16 किमी, तो 2 × 8 = 16, यानी कि 2 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा इधर हो गया, तो पूछा टोटल, तो 2 2 4 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो है 5 संबंधित 4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4, यानी कि
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बटे के क्रय मूल्य, विक्रय अपान क्रय, ठीक। यानी कि विक्रय मूल्य के 5 है, क्रय मूल्य क्या है 4 है, तो लाभ कितने का हुआ 1 का। भाई विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 हो गया, तो लाभ कितने का 1 का, ठीक। तो 1 का लाभ कितने पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 100/4 ही निकल जाएगा 25%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। अगला एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर तथा b सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी ऊंचाई क्या होगी। थोड़ा सा जगह कम यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं। देखिए कि दिया हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आता है 2πr/h, 2πr × h बराबर दिया हुआ a, ठीक। और उसके आधार का क्षेत्रफल का आता है पाई स्क्वायर, बी दिया हुआ, क्या दिया है बी। पूछ रहा ऊंचाई, हमको ऊंचाई ज्ञात करना, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा इधर वाले का, तो इसका वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर h स्क्वायर बराबर का हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर का मान यह है, यहाँ पर b दिया हुआ है, तो पाई r स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए और इसको हम अलग करना चाहें तो 4 हो गया, पाई हो गया, फिर पाई स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर आर स्क्वायर के जगह पे जो है इंटू एच स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी, तो 4 पाई बी इंटू एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम नीचे ले लेते हैं, तो एच का मान का ए स्क्वायर बटा के पूरा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू बी हो जाएगा, तो 4 पाई है, तो एच स्क्वायर का मान ये है, तो एच बराबर का हो जाएगा आपका वर्गमूल निकाल दो, तो ए हो गया 4 पाई है तो 2 हो गया, बाई का जाएगा पाई भी आपका रूट में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, a/2 √5